डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू, आज आपको कंपनी अंकेक्षक कौन व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, कौन व्यक्ति नियुक्त कर सकता है और कब उसको पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले कंपनी ऑडिटर के रूप में कौन नियुक्त हो सकता है, इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है। योग्यताधारी व्यक्ति यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या सर्टिफाइड ऑडिटर है, वह व्यक्ति कंपनी के अंकेक्षक बन सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब जिसके पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री दी हुई है, यानी जिसने इंस्टीट्यूट की सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं निर्धारित, और उसके पास में जो प्रशिक्षण आवश्यक है वो प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इसके बाद इंस्टीट्यूट को एक डिग्री देती है। ऐसा डिग्रीधारी व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका कंपनी अंकेक्षक बन सकता है। यह कंपनी अंकेक्षक 1956 जो एक्ट बना था कंपनी का, उससे पहले जो सर्टिफाइड ऑडिटर थे वह व्यक्ति भी कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये दो डिग्रीधारी या सर्टिफिकेट रखने वाले व्यक्ति कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं, लेकिन कुछ अयोग्यताएं वर्णित हैं। वह अयोग्यताएं होने पर उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता कंपनी ऑडिटर के रूप में, चाहे उसके पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हो या सर्टिफाइड ऑडिटर हो। वह कौन कौन सी योग्यताएं हैं? पहली योग्यताएं, एक कंपनी समामेलित संस्था है वह ऑडिटर नहीं बन सकती है। कंपनी का कोई अधिकारी और कर्मचारी ऑडिटर नहीं बन सकता है। कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी का कोई साझेदार अथवा उसका कर्मचारी नियुक्त नहीं किया ऑडिटर नहीं बन सकता है। इसी तरह 1000 रुपये से अधिक का ऋणी या जमानती व्यक्ति भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। वह व्यक्ति भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है जो सूत्रधारी कंपनी या सहायक कंपनी के लिए अयोग्यता रखता हो, या कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंपनी की सिक्योरिटीज़ हैं उस कंपनी के लिए वह ऑडिटर नहीं बन सकता है, या किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कपटपूर्ण अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया है, वह व्यक्ति भी 10 वर्ष तक कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये कुछ अयोग्यताएं हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई व्यक्ति अंकेक्षक पहले से नियुक्त है और बाद में ये अयोग्यता उसमें आ जाती है तो उस दिन से उसका पद रिक्त समझा जाएगा। अब कंपनी अंकेक्षक नियुक्ति कौन कर सकता है? तो कंपनी अंकेक्षक नियुक्ति क्या तो कंपनी के संचालक कर सकते हैं या कंपनी के अंशधारी कर सकते हैं। कंपनी के संचालक को नियुक्त करने का 2 ही परिस्थितियों में अधिकार है। वो प्रथम अंकेक्षक के यानी कंपनी की स्थापना समामेलन के बाद पहला जो अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है वह कंपनी के ऑडिटर नियुक्त कर सकते हैं। और दूसरी स्थिति है कोई आकस्मिक रिक्तता आ जाए, त्यागपत्र के कारण से या मृत्यु के कारण से या अयोग्यता धारित होने के कारण से उसका पद रिक्त हो गया है बीच में ही, तो वह कंपनी के संचालक नियुक्त कर सकते हैं। अन्यथा सामान्यतः कंपनी के अंशधारी नियुक्त करते हैं कंपनी अंकेक्षक की। अपनी साधारण सभा में एक सामान्य प्रस्ताव जिससे योग्यताधारी व्यक्ति के या संस्था के पक्ष में पारित होता है, वह व्यक्ति कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ परिस्थितियों में विशेष प्रस्ताव की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ विशेष प्रस्ताव पास करना होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि यदि ऑडिटर पेडअप कैपिटल पर आपकी 25 लाख रुपये से कम है तो ऑडिटर 20 कंपनियों से ज़्यादा का ऑडिट नहीं कर पाएगा, और 25 लाख से ज़्यादा पेडअप कैपिटल वाली हैं तो 10 कंपनियों से ज़्यादा वह ऑडिट नहीं कर पाएगा। कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार को भी अधिकार है कि वह ऑडिटर नियुक्त कर सकती है। एक तो गैर सरकारी कंपनियों में और कुछ सरकारी कंपनियों में। सरकारी कंपनियों में नियुक्ति के लिए
प्रावधान दिया ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया कंप्यूटर CAG यह नियुक्त की सलाह पर नियुक्त कर सकता है। और गैर सरकारी कंपनियों की साधना में 5,000 रुपये 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में 7 दिन के अंतर्गत वहाँ पर भी केंद्र सरकार को नियुक्त करने का अधिकार है। केंद्र सरकार गैर सरकारी कंपनियों में और सरकारी कंपनियों में दोनों में अंकेक्षक नियुक्त कर सकती है। केंद्र सरकार को यह भी अधिकार है कि वह सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों में भी, यानी जिनमें 55 या इससे अधिक भाग राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय सत्ता के पास में, उनमें भी अंकेक्षक नियुक्त कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में विशेष अंकेक्षक की नियुक्ति, यानी यदि किसी कंपनी का कार्य शुद्ध व्यापारिक परंपराओं के अनुसार नहीं चला जा रहा है या प्रबंध इस प्रकार से किया जा रहा है कि समस्त उद्योग को कोई खतरा उत्पन्न हो गया हो, कंपनी विशेष अंकेक्षक की नियुक्त करने का अधिकार रखती है। अब इसके बाद देखिएगा कि हम कब एक अंकेक्षक को उससे पद से हटा सकते हैं। यानी एक बार नियुक्त कर दिया, चाहे वह अंकेक्षक प्रथम अंकेक्षक रूप में नियुक्त किया गया हो या पुनर्नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया गया हो, अंशधारी, चाहे उसकी नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा हो या उसकी नियुक्ति अंशधारी द्वारा की गई हो अथवा उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की, केंद्र सरकार द्वारा की गई हो, उसके बीच में भी से नियुक्त व्यक्ति को भी हटाया जा सकता है। कब हटा सकते हैं? धारा 140 में इसके प्रावधान दिए गए हैं कि प्रथम अंकेक्षक को कंपनी द्वारा साधारण सभा में एक प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। कंपनी के प्रथम अंकेक्षक के स्थान पर साधारण सभा किसी अन्य ऐसे अंकेक्षक नियुक्त कर सकती है जिसकी नियुक्ति के लिए किसी सदस्य ने सभा में 14 दिन पहले विशेष नोटिस दे रखा है। या हम किसी कार्यकाल समाप्ति से पहले बैठा सकते हैं। कंपनी अपनी साधारण सभा में प्रस्ताव पास करके अंकेक्षक को उसका समय पूरा होने से पूर्व केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात हटा सकती है। अंकेक्षक हटाए जाने की प्रक्रिया दी हुई है कि एक धारा 140 में कि अंकेक्षक को कैसे हटाया जा सकता है। इसमें पहला प्रावधान दिया हुआ है कि एक विशेष नोटिस देना हुआ, यानी सदस्य को जो वर्तमान में अंकेक्षक रूप में काम कर रहा है उसको 14 दिन का नोटिस देना होगा। अवकाश ग्रहण करने वाले जो ऑडिटर जो अवकाश ग्रहण करने वाला है उसको भी नोटिस देने की सूचना देनी होगी 14 दिन पहले। अंकेक्षक को प्रति उत्तर की प्राप्ति, अंकेक्षक अवकाश ग्रहण करने वाला अंकेक्षक विशेष नोटिस प्राप्त होने पर अपने लिखित प्रत्युत्तर कंपनी को भेज सकता है। अंकेक्षक प्रत्युत्तर प्राप्त होते ही अधिक देरी हो तो कंपनी प्रति अपने सदस्यों को भेजनी पड़ेगी। साधारण सभा में अंकेक्षक का जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई पढ़कर सुनाना होगा। अंकेक्षक को अधिकार है कि वह 65 साल सभा में उपस्थित होकर अपनी बात रख सकता है। अंतिम निर्णय साधारण सभा को ही करना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंतर्गत भी अंकेक्षक को हटाया जा सकता है। कंपनी का जो नियुक्ति का प्रक्रिया तो बताई दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंतर्गत भी यदि कोई अंकेक्षक कंपनी अंकेक्षक पुराने अंकेक्षक पत्रव्यवहार किए बिना अपनी स्वीकृति दे देता है, यदि कोई अंकेक्षक इंस्टीट्यूट की अनुमति बिना लेखांकन के अतिरिक्त अन्य कार्य संलग्न कर पाया जाता है, यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने व्यवसायिक कार्य में पूर्णतः या अत्यधिक लापरवाही दिखलाता है, यदि वित्तीय विवरण में होने वाली गलत बयानी को कोई सीए जानते हुए भी अपनी रिपोर्ट में लिखने में असफल रहता है, यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी व्यवसाय या उपक्रम के वित्तीय विवरणों को अपनी राय प्रकट करता है जिससे वह उस फर्म या उस फर्म का साझेदार पर्याप्त हित रखते हैं, जब तक कि वह अपनी रिपोर्ट में उस हित को प्रकट नहीं करता है, यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इस अधिनियम के किसी प्रावधान या अंतर्गत बने गए नियामकों का उल्लंघन करता है, यदि उसमें परिषद की सदस्य त्यागने के लिए आवेदन किया है, यदि उसने संस्था के द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उस अंकेक्षक को उसके पद से हटा सकती है। तो अब समझ में आ गया कौन व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, उसमें कौन कौन सी अयोग्यताएं होती हैं, वो नियुक्ति कौन कर सकता है, संचालक मंडल, अंशधारी और केंद्र सरकार।
और उसको हटाने का जो प्रावधान है वो प्रावधान साधारण सभा में प्रस्ताव पास करके, या इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो एथिक्स बना रखे हैं उन एथिक्स का उल्लंघन या नियमों का उल्लंघन करने पर भी अंकेक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। थैंक यू।